हेलो हेलो। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। 767 गोलियाँ, 400 राउंड फायरिंग, 70 गवाह, इसके बावजूद भी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बच निकला। जानते हैं क्यों? इस पूरी कहानी के पीछे एक सीडी है। जिस सीडी पे पुलिस भरोसा करके चल रही थी और बाद में सीबीआई भरोसा कर रही थी, वो ऐन मौके पे कोर्ट में जा कर के खुली ही नहीं। और इस सीडी के न खुलने की वजह से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी समेत जो विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के 7 आरोपी हैं, वो सभी के सभी बरी हो गए। जज ने जो कमेंट किया है उसमें उन्होंने कई चीज़ों को लेकर के कमेंट किया है, लेकिन खास बात उन्होंने ये कही है कि बहुत ही भयावह स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गवाहों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस दिए थे, उन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 70 गवाहों में से कई गवाह मुकर गए और कई गवाही देने ही नहीं आए। यदि गवाही दी तो कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय, उनके भाई ने, और अभी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं मनोज सिन्हा ने। लेकिन शायद इतने गवाहों की गवाही से बात नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? इसकी वजह ये थी कि कृष्णानंद राय की 29 नवंबर 2005 की हत्या के बाद जिस नंबर से मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए अभय सिंह से बात की थी, उसको पुलिस ने हत्या के तत्काल बाद रिकॉर्डिंग पे लगा दिया था और फ़ोन कॉल जो है रिकॉर्ड भी हो गया था। उससे इस बात के पुख्ता प्रमाण मिल रहे थे कि मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर जेल में रहते हुए विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रची। और उस सीडी को सीबीआई, जब मामले को हाई कोर्ट के आदेश पे सीबीआई को सौंपा गया तो सीडी भी सौंपी गई और उसी सीडी को सीबीआई जो है पुख्ता साक्ष्य मान रही थी। लेकिन ये हुआ कि सीडी चूंकि लंबा समय बीत गया तो कोर्ट में वो सीडी खुली ही नहीं। लिहाजा मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच में जो बातचीत हुई थी वो कोर्ट को पता नहीं चल पाई। इसी चीज़ को लेकर के कोर्ट ने गंभीर कमेंट किया है और गवाहों की सुरक्षा को लेकर के किया है। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि जो कृष्णानंद राय मारे गए थे उनके साथ जो है 6 और लोग भी मारे गए थे, जिसमें उनके 2 गनर भी थे। और इसको लेकर के पूर्वांचल बनारस, गाजीपुर, बलिया पूरा जो है वहाँ पे हंगामा मच गया था। गांव में घुसने की, कृष्णानंद राय के गांव में घुसने की पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी तरह से फोर्स बुला करके पुलिस वहाँ पे पहुँची थी। मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय में जो है जो अदावत थी, वो अदावत इस बात की थी कि मुख्तार अंसारी की ब्रजेश सिंह, यानी कि ब्रजेश सिंह माफिया एक तरफ, दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह को संरक्षण देने लगे थे कृष्णानंद राय। इसलिए मुख्तार अंसारी ने जो है उनसे अपनी अदावत, अपनी दुश्मनी मान ली और उसे ये लगा कि यदि हमने इनको नहीं मारा तो ये हमें मरवा देंगे। क्योंकि 2001-2 में मुख्तार अंसारी के ऊपर ब्रजेश सिंह गैंग ने हमला किया था, जिसमें कि मुख्तार अंसारी तो खुद बच गया था, लेकिन उसके 3 साथी मारे गए थे और दूसरे तरफ से भी 2 लोग मारे गए थे। तो ये वजह रही। ये मामला 2 जगह पे गया। पहले तो हाई कोर्ट में गया, वहाँ से सीबीआई जांच का आदेश हुआ। फिर ये मामला उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट लेकर के पहुंची और वहाँ ये हुआ कि यदि इस मामले की सुनवाई गाजीपुर में लोकल कोर्ट में होती है तो फिर गवाहों की जान को खतरा रहेगा। लिहाजा इस मामले को जो है दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया। दिल्ली में सुनवाई हुई, लेकिन इसके बावजूद जो राम आधार राय, उनके रिश्तेदार भी हैं कृष्णानंद राय के और इस मामले के वकील भी हैं, उन्होंने जो बताया है वो ये बता रहे हैं कि ये इस मामले में बहुत सारे गवाह टर्नअप नहीं हुआ, जिसमें कि संजीव व मुन्ना राय अहमदाबाद में थे, वो गवाही देने ही नहीं आए। जबकि शशिकांत और मनोज गौड़ चश्मदीद थे, इन्होंने भी गवाही नहीं दी। और बहुत सारे गवाह जो हैं वो मुकर गए, यानी कि पहले जो उन्होंने कोर्ट में बयान दर्ज कराया था और बाद में जब दर्ज कराने की बारी आई तो वो मुकर गए। इसी बात को लेकर के कोर्ट कह रही है कि जिन्होंने फैसला दिया है जज ने कि ये बहुत ही भयावह स्थिति है और गवाहों को सुरक्षा नहीं दी गई। तो कुल मिला जुला करके इस मामले में पूरी की पूरी बात आकर के टिक गई थी एक सीडी पे। यदि वो सीडी खुल जाती तो स्थिति कुछ और होती। और इस मामले में कुल 11 आरोपी थे। बीच बीच में कुछ आरोपी जो है डिस्चार्ज भी हुए थे, उन पर आरोप नहीं लगे थे, और कुछ एक आरोपी जो है वो फरार घोषित कर दिया गया था और 7 पे मामला चला था और अंततः जो है 7 के 7 इस मामले में बरी हो गए। इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं और जो अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।